गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है माँ का हिस्सा 1/3 या 1/6, भाई बहन होने की स्थिति में विरासत का नियम, मदर्स शेयर्स इन मुस्लिम लॉ। जी हाँ सर, मुस्लिम उत्तराधिकार पर आज का बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये मेरा लगभग 12वां वीडियो है और अभी मैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिंदू लॉ, नोटरी, वसीयत और बीएनएसएस, बीएनएस आदि सभी लॉ पर वीडियो बनाए हैं मेरे चैनल पर, लेकिन वर्तमान में मुस्लिम लॉ का टॉपिक चल रहा है। और ये जो मुस्लिम लॉ है, इसका बेसिक जो आधार है बंटवारे का, वो है कुरान पाक। और इतिहास की एक महान घटना है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नाजिल होना। जब उनकी उम्र 40 वर्ष थी और गारे हिरा में जब अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तब पहली पहली वही फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उन पर नाजिल हुई, इकरा मन रब्बे का। उसके बाद 23 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इसमें पूरी जिंदगी एक इंसान किस प्रकार से जिएगा और उसमें क्या क्या उसके लिए दिशा निर्देश अल्लाह पाक के द्वारा दिए गए हैं बंटवारे से रिलेटेड, वो सभी इसमें बताए गए हैं। और आज के हमारे वीडियो का जो मुख्य आधार है वो कुरान पाक का सिपारा नंबर 4 लन तनलू, इसकी आयत सूर्य अन्निसा 9 से 18 और इसकी आखिरी आयत 176 सूर्य अन्निसा की। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंटवारे के बारे में निश्चित हिस्से बताए हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति का जब इंतकाल हो जाता है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से बांटी जाएगी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये मेरा वीडियो सर सिर्फ भारतवासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भारत के अलावा ऑल वर्ल्ड में जहां जहां मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा उपयोगी वीडियो है। क्योंकि इसकी जो बेसिक वजह यह है कि कुरान पाक पूरी दुनिया में एक ही है, इसमें ना जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है, और पूरे वर्ल्ड में जहां भी मुस्लिम है सभी के द्वारा एक ही कुरान पाक पढ़ा जाता है। और आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल फरमाया गया और उसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नियम बताए गए हैं उसी नियमों के आधार पर मैं आपको आगे बंटवारे की अब जानकारी देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जोहरा डी इमाम खान कानूनी प्रतिनिधि, 16 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें कुरान पाक की आयत नंबर 12 सूर्य अन्निसा की जो पारा नंबर 4 की है, उसका पूरा तर्जुमा इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 12 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा लिखा गया था और उसी को बेसिक आधार बांधकर इसमें बनाकर इसको इसमें जजमेंट दिया गया था। मुल्ला की विधि का भी इसमें हवाला दिया गया था। इसमें पत्नी को और 75% मृतक के भाई को दिया गया था जो उसका शेयर्स था। तो ये इस जजमेंट को भी मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किया है और इस पूरे जजमेंट को ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने आपके लिए रखा हुआ है तैयार करके, उसकी सरल व्याख्या भी मैंने की है। और ये ई बुक पीडीएफ जो है, जो मैं आपको आगे की जानकारी उसी के अंदर से दूंगा, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप खरीद भी सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसका हमें ई बुक, डिजिटल ई बुक जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये डिजिटल ई बुक भारत के लिए थी, अभी तक तो सिर्फ भारतवासियों के लिए ही थी, लेकिन अब 66 देशों में ये मेरी डिजिटल ई बुक उपलब्ध है सर। उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। वो भारत के बाहर उन लोगों के लिए है जो रहने वाले तो भारत के ही हैं लेकिन किसी कारणवश विदेशों में रह रहे हैं, जैसे रोजगार के सिलसिले में या किसी और कारण से, और वो भारत के कानून को जानना भी चाहते हैं। तो ये डिजिटल ई बुक उनके लिए भी उपलब्ध है। बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया था, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी की थी। अमेरिका तक में जो भारत के वासी हैं उनमें से एक का तो मेरे पास व्हाट्सएप का लिंक भी आया था, मैंने आपको बताया था। तो ये मेरी डिजिटल सेवा मैंने इसलिए चालू की है क्योंकि इंडिया से बाहर जो लोग हैं वो भी मेरी डिजिटल ई बुक को खरीद सकते हैं। आगे की जानकारी इसके खरीदने की प्रक्रिया में वीडियो के अंत में दूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार उस मुस्लिम व्यक्ति के इंतकाल के बाद ओपन होता है, मृत्यु के बाद। उसके जीवित अवस्था में आप संपत्ति में किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जैसे ही एक मुस्लिम व्यक्ति का इंतकाल होता है तो सीधे ही उसकी संपत्ति में बंटवारा नहीं किया जा सकता। 3 काम करना बेहद जरूरी है जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाए, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 11 और 12 में भी। इसमें नंबर 1 आपका काम होगा, सबसे पहले जिस व्यक्ति का इंतकाल हुआ है तो उसके कफन और दफन का खर्चा आपको उसमें उसकी प्रॉपर्टी में से निकालकर अलग रखना होगा, नंबर 1। नंबर 2 है उसमें कि यदि उस मैयत के ऊपर जिसका इंतकाल हुआ है कोई कर्जा बाकी है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी में से उस कर्जे को निकालकर अलग रखना होगा। महत्वपूर्ण बात है कि यदि
उस मृतक ने जिसका इंतकाल हुआ है यदि कोई वसीयत की है, वाजिब वसीयत 1/3, तो वो भी आपको उस प्रॉपर्टी में से निकाल कर अलग रखना होगी। ये 3 चीजें आपको सबसे पहले करना होगी। कफन दफन, मैयत का कर्जा अदा करना होगा, कफन दफन का खर्चा निकालना होगा, और यदि उसने कोई वसीयत की है तो उस वसीयत के हिसाब से संपत्ति को अलग निकाल कर रखना होगा। जब ये आप 3 काम कर लेंगे, उसके बाद फिर बंटवारे की कार्रवाई सर चालू होगी। और बंटवारे की कार्रवाई किस प्रकार से चालू होगी? ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की आयत नंबर 11, 12 अन्निसा में इसमें बताया है, उसमें जो व्याख्या की गई उसी के आधार पर होगा। अब हम आज के वीडियो में जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी को मैंने 2 सरल उदाहरणों के साथ आपके लिए तैयार किया हुआ है, ताकि उदाहरणों से हमें समझ में चीज जल्दी आ जाती है। एक 5 करोड़ का उदाहरण है, उसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में आपको उसका पूरा निकालने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। और एक 5000 वर्ग फीट के प्लाट का भी मैंने उदाहरण इसमें शामिल किया आज के वीडियो में, जो मैं आपको निकालकर उसमें से बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारियां और दे दूं जो मुस्लिम लॉ से ही संबंधित हैं। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 16 अक्टूबर 2025 का जोहरान बी का, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मातुरुका को परिभाषित किया गया है। मातुरुका एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसमें मृतक की चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल मानी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3 हिस्सेदारों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 तो निश्चित हिस्सेदार, अवशिष्ट और दूर के रिश्तेदार। हिस्सेदार कौन होते हैं सर? हिस्सेदार वो होते हैं जिनका निश्चित हिस्सा कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के द्वारा बता दिया गया है। जो कुरान पाक की आयत नंबर 11, 12 सूरह अन्निसा में बताया, जैसे कि बेटे का बेटी से 2 गुना, और इसी प्रकार से माता का हिस्सा अगर औलाद ना हो तो 1/3, और इसी प्रकार से माता का हिस्सा अगर भाई बहन हो तो 1/6, तो 2 या 2 से अधिक बहनें हैं तो 2/3। यदि कोई मृतक पुरुष है और उसकी पत्नी है तो वो 1/8 और 1/4, ये इस प्रकार से निश्चित हिस्से उसमें बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले निश्चित हिस्सेदारों का हिस्सा उसमें से निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं सर असाब। असाब क्या होते हैं? इसको रेसिड्यूरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये असाब वो होते हैं जो मृतक के सबसे नजदीकी मर्द वारिस होते हैं, उन्हें असाब बताया गया है। जैसे कि बेटा, पिता, भाई, चाचा, इनको संपत्ति जो है कि जो निश्चित हिस्सेदारों में बांट दी जाती है, उसके बाद फिर अगर संपत्ति बचती है तो असाब के तौर पर उनके द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके ऊपर मैं तकरीबन 11 वीडियो बना चुका हूं, उसमें 2-3 वीडियो में असाब के भी मैंने बारे में जानकारी दी है। हालांकि मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा असाब क्या है पूरी डिटेल के साथ, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ में सर अभी से दे दी है, लेकिन मैं वीडियो नेक्स्ट उस पर बनाऊंगा। तो असाब एक तो ये हो गया सर। दूसरा हो गया दूर के रिश्तेदार। जब असाब के बाद आता है सर दूर के रिश्तेदारों का नंबर, तो 3 तरीके इसमें बताए गए हैं मुस्लिम विधि के तहत: निश्चित हिस्सेदार, असाब और दूर के रिश्तेदार। और ये 16 अक्टूबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैरा क्रमांक 13-14 में भी इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो आज के वीडियो की सर मैं अब आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। बिना देरी किए हम उन सरल उदाहरणों की ओर चलते हैं। आइए सर, लेट्स गो। आज के वीडियो के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगा जो मैंने मुस्लिम विधि के लगभग हर वीडियो में सुनाई है। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा इस्लाम का खुदा की बंदगी में। जी हाँ सर, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं सर, इसके ऊपर मैंने शुरू में कुरान पाक की एक आयत खैर और बरकत के लिए लिखी हुई है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैयतूनी मुस्लिमीन। ये कुरान पाक की एक आयत है और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का एक अंश है जो उन्होंने सबा की मलका को लिखा था, और इसको खैर और बरकत के लिए इस ई बुक पीडीएफ के ऊपर मेरे द्वारा लिखा गया और वीडियो में भी खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा पढ़ा गया। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे वीडियो का जो टाइटल है, ई बुक का भी वही टाइटल है, मुस्लिम लॉ का हिस्सा 1/3 या 1/6, भाई बहनों की मौजूदगी में वरासत का नियम, मदर्स शेयर इन मुस्लिम लॉ। अब मैं इस ई बुक पीडीएफ का परिचय सर आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। इसमें प्रस्तावना, डिस्क्लेमर सब कुछ दिया हुआ है। लगभग 35 अध्याय है सर इसमें। और मैं सीधे मुद्दे की बात पर हम चलते हैं जहां से हमारा वीडियो चालू होता है। मैंने इसकी शुरुआत में कुरान पाक की उन आयतों को लिख दिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पूरे तर्जुमे के साथ ही। के साथ अरबी में भी लिखा है मैंने, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेशन की है। पारा नंबर 4 सूरह अन्निसा आयत नंबर 11,
और इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है सर, जो इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ देता हूँ। इससे रिलेटेड लगभग लगभग मैं सभी वीडियो बना चुका हूँ। इसको 6 भागों में मैंने जो कुरान पाक में दिया हुआ है, 6 भागों में उनको उसका तर्जुमा मेरे द्वारा लिखा गया है। और ये इसके ऊपर जो है कि इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ बेसिक आधार यही है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि नंबर 1, लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, 2:1। 2 से ज्यादा अगर लड़कियां हैं, अगर सिर्फ लड़कियां ही हो और 2 से ज्यादा हो तो उन्हें कुल संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलेगा। नंबर तीसरा है इकलौती बेटी, और अगर एक ही लड़की हो तो उसे आधा 1/2 हिस्सा मिलेगा। चौथा है माता पिता का हिस्सा अगर औलाद हो। मरने वाले के माता पिता में से हर एक को कुल संपत्ति का छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा मिलेगा, बशर्ते मृतक की औलाद हो। पांचवा आएगा माता का हिस्सा अगर औलाद ना हो। अगर मृतक की कोई औलाद ना हो और सिर्फ उसके माता पिता ही वारिस हो तो माँ को 1/3 1/3 हिस्सा मिलेगा। और छठा, जिस पे हमारा वीडियो आज बनाने जा रहा हूं मैं आपको, माता का हिस्सा अगर भाई बहन हो और अगर मृतक के औलाद ना होने पर भी एक से ज्यादा भाई या बहन हो तो माँ को छठा 1/6 हिस्से मिलेगा। पूरी तकसीम बंटवारा जो है कि मृतक की वसीयत पूरी करने और उसका कर्ज चुकाने के बाद ही की जाएगी। ये इसमें विशेष बात है कि ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें आपको पहले करना होगी। और ये इसके नीचे सर मैंने इसका इंग्लिश तर्जुमा ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, और इसकी जो व्याख्या इसके नीचे की है, थोड़ी सी मैं व्याख्या सर आपको बता दूं कि हिस्सेदारी का अनुपात जैसे कि 2:1, और निश्चित हिस्सा जैसे 1/2, 2/3, 1/6 इंसानी बुद्धि नहीं, ये रब्बानी फैसला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला है। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। ये फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया है उसी हुक्म के हिसाब से पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं। भारत में भी मुस्लिम विधि लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इन्हीं कुरान पाक की आयत और मुल्ला की विधि, जो कि इन्हीं कुरान पाक की आयतों का उसमें विस्तार से ट्रांसलेशन और अनुवाद बताया गया है, इन्हीं को बेसिक आधार मानकर जो है कि बंटवारे किए जाते हैं। इसी को बतौर एग्जाम्पल मैंने एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी शामिल किया 16 अक्टूबर 2025 का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये सर जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये जो तर्जुमा मैंने लिखा है, ये वर्ड टू वर्ड लिखा है सर मैंने। असल में अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ता हूँ। जब मैं कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कुरान पारा नंबर 4 पर सूरह निसा पर आया, तो मैंने वहां इन बंटवारों को देखा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया, तो मैं वो रुक गया। उसको तकरीबन 15 बार मैंने पढ़ा सर। और फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस पे काफी लोगों की क्यूरी थी। वीडियो के नीचे काफी लोग कमेंट्स करके मुझसे सवाल कर रहे थे। फिर मैंने उन्हीं आयतों को, ये मैंने जो कुरान पाक में तर्जुमा दिया हुआ है, मैंने खुद ने इसमें टाइप किया और फिर उसकी व्याख्या की, और इसी के बेसिक आधार पर मैं आपको ये जो उदाहरण मैंने तैयार किया वो इसी बेसिक आधार पर तैयार किया गया है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था। ये पूरा तर्जुमा सर मैंने इसमें तैयार किया है, क्योंकि हर चीज का एक बेसिक होता है सर। इसमें मुस्लिम लॉ में बेसिक होता है सर कुरान पाक। चाहे कोई मुसलमान भारत में हो, सऊदी अरब, अमेरिका में, या इंडोनेशिया में, या ईरान में, या इराक में, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सीरिया, उज्बेकिस्तान, दुबई, सऊदी अरेबिया, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी मुस्लिम्स अगर रह रहे हैं तो सभी का कुरान पाक एक ही है, और उनके बुनियादी उसूल कभी नहीं बदलते। इसकी जो मुख्य वजह है, एक तो कुरान का यूनिवर्सल होना पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में एक ही प्रक्रिया है। 3 चीजें सबसे पहला होती हैं: मृतक का कफन दफन का खर्चा, उसका कर्जा उसमें से निकालना होगा, और तीसरा, यदि उसने कोई वसीयत की 1/3 वाजिब वसीयत, वो आपको उसमें से निकालना होगी। और स्थानीय कानूनों का प्रभाव कुछ हो सकता है, जैसे कि मुस्लिम देश सऊदी अरेबिया, मिस्र आदि में शरीयत अदालतें सीधे नियमों को लागू करती हैं, और भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए इन नियमों को मान्यता दी गई है। और ये 1937 है, या अंग्रेजों के जमाने का कानून है सर। 1947 में भारत आजाद हुआ था, उससे भी 10 साल पहले आप चले जाएं। 1937 में जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था कानून, तब से ये लागू है। और गैर मुस्लिम देश जहां अक्सर लोग आपसी सहमति या प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए नियमों का पालन करते हैं। और उसी के बाद विरासत का शुद्धिकरण में ये तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। इन पॉइंटों को एक उदाहरण से भी समझा देता हूं सर मैंने। जो 3 काम आपको करना है तो किस प्रकार से होंगे, एक बतौर उदाहरण के लिए एक बड़ा पावरफुल उदाहरण मैंने इसमें लिखा है मैथमेटिक कैलकुलेशन के जरिए। मान लीजिए कि जैद का इंतकाल हुआ, उसकी कुल जायदाद 10 लाख रुपए। अब कफन दफन हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 रुपए।
तो आप उसमें से माइनस कर दें 10 लाख में से, तो 9,80,000 रुपए बचे हैं। अब कर्ज जैसे कि बैंक और मेहर है उसकी 1,80,000, एक उदाहरण के तौर पे लिया है, आपका कुछ भी हो सकता है, आप उसको माइनस कर दें। तो इसको हमने माइनस किया तो बचे 8 लाख रुपए। 30 वसीयत, मान ले हम 1 लाख रुपए की वसीयत है उसने जो यतीम खाने के लिए की थी, तो उसको भी हमने इसमें से माइनस कर दिया तो बचे 7 लाख। तो यही वो 7 लाख हैं जिसमें मुस्लिम विधि अनुसार उनका आपस में बंटवारा किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बड़ी याद और ध्यान में रखने वाली बात है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि इंतकाल हुआ तो सीधे हम संपत्ति बांट लें। नो सर, ये तीनों लाइबिलिटीज आपको उसमें से निकालना होगी। ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया। तो इसमें अब जो है कि आगे की जो स्थिति बनती है सर, इसमें हम उदाहरण पे आते हैं सीधे 5 करोड़ रुपए के। उदाहरण है ये, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है। ये जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हिस्से बंटवारे बताए उसी को मद्देनजर रखते हुए ये स्पेशल उदाहरण सर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। 5 करोड़ की संपत्ति का कानूनी बंटवारा, भाई बहनों का असर, जिसके जरिए आप इस पूरे मुस्लिम कानून को, जो आज का हमारा वीडियो का टाइटल है, पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। 5 करोड़ रुपए का एक उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसमें कानूनी बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, वो सारे नियम जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के द्वारा फरमाए गए, उन्हीं को बेसिक आधार बनाकर ये उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए तैयार किया है। अब इसकी परिस्थिति हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैयत एक पुरुष और बे औलाद उसकी हुई है। मतलब एक पुरुष व्यक्ति का इंतकाल हुआ है जो कि बे औलाद है, उसके 2 भाई और 1 बहन, कुल 3 भाई बहन है, और बाप भी जीवित है। अब इसमें जो वारिसान हुए सर, माँ, बाप और भाई बहन। अब हम इसको 4 स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर 1 है माँ का हिस्सा संपत्ति का, कुल संपत्ति का 1/6। अब ये 1/6 आया कहां से सर? क्योंकि कुरान पाक की आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, माता का हिस्सा अगर भाई बहन हो 1/6। ये कोई हमारे मन से निकल कर नहीं आ गया सर, कि ये कहां से आया? ये कुरान पाक की आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जो मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में जिसका तर्जुमा आपको पढ़कर बताया था, पारा नंबर 4 लन तनलू, इसकी आयत नंबर 11। ये उसी के अंदर से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के जो फरमाया उसी के जरिए निकल कर आया है। तो ये हमने इसमें जो निकाला है कि माँ का हिस्सा कुल संपत्ति का 1/6। आमतौर पर बे औलाद होने पर माँ को 1/3 मिलता है, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा भाई बहन मौजूद हैं, इसलिए माँ का हिस्सा घटकर 1/6 रह जाएगा। अब 5 करोड़ में हमने 6 का भाग लगा दिया तो 83,33,333, लगभग 83.33 लाख ये माँ का हिस्सा निकल गया। दूसरा आएगा भाई बहनों की स्थिति। ये एक हिजाब का, ये एक रुकावट का काम करती है। क्योंकि मैयत का बाप जिंदा है, फादर, इसलिए भाई बहनों को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन वो माँ के हिस्से को 1/3 से गिराकर 1/6 पर लाने का काम कर चुके हैं। मतलब उनकी मौजूदगी से ही माँ का हिस्सा 1/3 से 1/6 पर आ जाता है। माँ का हिस्सा देने के बाद जो बचा हुआ सब बाप को मिलेगा। कैसे मिलेगा? 5 करोड़ माइनस 83.33 लाख हमने जब किए तो 4,16,66,667, लगभग 4.16 करोड़ रुपए ये बाप का हिस्सा इसमें बना है। इसको मैंने अंतिम परिणाम में एक तालिका में भी मैंने शामिल किया है, जो आप देख रहे हैं कि इधर वारिस, बीच में हिस्सा और आखिरी में राशि रुपये लिखे हैं। मदर्स 1/6 83.33 लाख, बाप बचा हुआ रिमाइंडर 4,16,00,000, और भाई बहन 0। बाप की वजह से ये महरूम हो गए, इनको कोई संपत्ति नहीं मिली। इसमें जो शरीयत का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाई बहन को खुद 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी ने माँ के हिस्से को सीधा 1/3 से 1/6 कर दिया, यानी बाप को यहाँ माँ से 5 गुना ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। अब हम इसको तुलना भी अगर हम करते हैं, अगर एक भाई या बहन हो तो माँ को 1/3 हिस्सा ही मिलेगा, 3.33 करोड़, और अगर 2 या ज्यादा भाई बहन हो तो 1/6 माँ को हिस्सा मिलेगा, और 83.33 लाख। तो ये तो सर मैंने आपको एक 5 करोड़ रुपए के उदाहरण से आपको समझाया। अब इसी मामले को मैं 5,000 वर्ग फीट के प्लाट के जरिए आपको समझा देता हूं, क्योंकि कई व्यूअर्स के अलग अलग मामला होते हैं, तो आप इन उदाहरणों के जरिए उसको आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें जो कंडीशन है, मैयत बे औलाद है और वारिस में माँ, बाप और मैयत के 2 भाई इसमें मौजूद हैं। स्टेप नंबर 1 है सर माँ का हिस्सा, सबसे पहला हम वही निकालेंगे इसमें। स्टेप ये मैंने हाईलाइट कर दिया सर। 1/6 चूंकि मैयत के 2 भाई मौजूद हैं, इसलिए माँ का हिस्सा कुरान के नियम सूर्य अन्निसा के अनुसार 1/3 से घटकर 1/6 हो गया। हम 6 का भाग लगाएंगे 5,000 में सर, तो 833.33 वर्ग फीट आया। स्टेप नंबर 2, भाइयों का हिस्सा 0।
यहाँ मैयत का बाप जिंदा है, शरीयत के नियम के अनुसार बाप की मौजूदगी में भाई बहन संपत्ति में महरूम एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। हिसाब 0 वर्ग फीट, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं सर हम, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं सर। स्टेप नंबर 2 को भी ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसमें, और स्टेप नंबर 3 को भी सर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बाप का हिस्सा असहाब जो है बचा हुआ, बतौर असहाब के बाप सारा माल प्राप्त करेंगे। माँ का हिस्सा निकालने के बाद पूरी जमीन बाप की मिल्कियत हो जाएगी। इसका हिसाब 5000 माइनस 833.33 इजिकल टू 4166.67 वर्ग फीट ये बाप ने प्राप्त किया। ये असाब का सिद्धांत सर यहाँ लागू हुआ है, और असाब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ शॉर्ट में इसमें बता देता हूं कि ये जो असाब का जो सिद्धांत है, इसको वारिस माबकी भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में रेसिड्यूरी इसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता है अवशेष प्राप्त करने वाला। और असाब वह है जो सबसे करीबी मर्द वारिस हो। इसकी एक प्राथमिक सूची भी है, जैसे कि बेटा अगर है तो कोई भी असाब नहीं बन सकता, बेटा है तो सबसे पहले बेटा ही असाब बनेगा। दूसरा है पिता, अगर बेटा नहीं है तो पिता असाब बन जाते हैं। तीसरा भाई, अगर बेटा और पिता दोनों नहीं है तो भाई असाब बन जाता है। चौथा नंबर आएगा चाचा का, अगर ऊपर तीनों नहीं है तो चाचा असाब बन जाते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में हमने जो देखा कि बाकी संपत्ति बाप मौजूद है तो उन्होंने बतौर असाब के पूरी संपत्ति इसमें प्राप्त की। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो लैंडमार्क जजमेंट है जोरान बीडी इमाम खान 16 अक्टूबर 2025 का, उसमें भी इसको डिफाइन किया गया। इसको भी सर मैंने एक तालिका के जरिए आप लोगों को समझाया है, और जो है कि इसमें एक विशेष टिप्पणी मैंने लास्ट में लिखी है कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि अगर भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिल रहा तो वे माँ के हिस्से पर भी असर नहीं डालेंगे, लेकिन कानून यह है कि भाई बहन भले ही खुद हिस्सा ना पाए, लेकिन वे माँ के हिस्से को कम करने की ताकत रखते हैं। तो मैयत के जो सगे या सौतेले जो हैं भाई बहन जो हैं, माँ के लिए हजब नुकसान साबित होते हैं। शर्त भाई बहनों की कुल संख्या 2 या उससे अधिक होना चाहिए, ये इसमें बताया गया। अब हम आ चुके हैं सर सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पे, 16 अक्टूबर 2025 का है, जोहर बी बनाम इमाम इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025 का। इसका थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट सर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको इस केस की परिस्थिति पता लग जाएगी, ताकि आपको आसानी हो। तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलकर्ता के पति चांद खान का देहांत हो गया है, और अब यह मुकदमा उनकी पत्नी जोहरबी और उनके भाई प्रतिवादी इमाम खान के बीच उनकी छोड़ी गई संपत्ति से संबंधित है। विवाद से संबंधित भूखंड फलाना फलाना जो भी लिखा है, इसमें वादी का कहना है कि मृतक चांद खान द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्ति मात्र का संपत्ति है, और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस्लामी कानून के अनुसार अपीलकर्ता कुल संपत्ति के 3/4 भाग की हकदार होगी, और शेष 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार में जाएगा। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार जो संपत्ति है गढ़ संख्या फलाना फलाना लिखी है, उसमें पंडित फकीर राव बोड़खे और भाऊ साहेब फकीर राव बोड़खे के साथ 1999 के विक्रय समझौते द्वारा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसलिए उक्त संपत्ति वर्तमान कार्रवाई में विवाद का विषय नहीं हो सकती। जहां तक कि भूमि के दूसरे टुकड़े का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि वह जिला न्यायाधीश और न्यायाधीश औरंगाबाद द्वितीय संयुक्त न्यायालय के एकमात्र अन्य स्वामित्व और कब्जे में हस्तांतरित हो गई है। तो इस प्रकार से इस बिक्री का एक हिस्सा चांद खान के जीवन काल में प्राप्त हुआ था, और शेष उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। अतः मात्र का संपत्ति के अनुसार विभाजन के लिए कुछ भी शेष नहीं है। ये इस प्रकरण के फैक्ट हैं। अब इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, उसको मैं खास खास बातें सर आपको बता देता हूँ इस फैसले की। पैरा क्रमांक 18 है कि अचल संपत्ति का विक्रय द्वारा हस्तांतरण केवल विक्रय विलेख बिक्री विलेख द्वारा ही हो सकता है, ये इसमें बताया गया। और काफी कुछ डिटेल इसकी धारा 54 धारा 53 है। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के, उसके बारे में भी काफी कुछ इसमें बताया गया है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17। और इसी प्रकार से इस प्रकार स्पष्ट है कि अचल संपत्ति का विक्रय द्वारा हस्तांतरण केवल विक्रय विलेख बिक्री विलेख द्वारा ही हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया पैरा क्रमांक 18। मातृ का संपत्ति की परिभाषा इसमें दी गई है कि मृतक मुस्लिम द्वारा छोड़ी गई चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को मात्रक संपत्ति कहा जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 16 अक्टूबर के इस फैसले में बताया गया। अब हम आ चुके हैं सर पैरा क्रमांक 11 पर। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट का पैरा है, इसमें पूरा तर्जुमा कुरान पाक की आयत का लिखा गया है।
इसमें पैरा क्रमांक 11 में इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं यह बताता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। अध्याय IV आयत 12 इस प्रकार है। ये पूरा तर्जुमा सर इसमें लिखा गया है। और अगर तुम्हारी पत्नियों की कोई संतान ना हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा है। लेकिन अगर उनकी संतान हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद 3 बार आ चुका है सर, इसमें मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और अगर तुम्हारी कोई संतान ना हो तो तुम्हारी पत्नियों का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम्हारी संतान हो तो तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/8वां हिस्सा उनका है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। और अगर किसी पुरुष या स्त्री की कोई संतान ना हो लेकिन उसका भाई या बहन हो तो उनमें से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। लेकिन अगर वो 2 से अधिक हो तो वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद वे 1/3 हिस्सा आपस में बांट लेंगे, बशर्ते कोई हानि ना हो। यह अल्लाह का आदेश है और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। ये सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब के द्वारा पूरा तर्जुमा इसमें लिखा गया और उसके बाद मुल्ला की विधि का इसमें हवाला भी दिया गया था, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और उत्तराधिकारियों के 3 क्रम जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताए थे, पैरा क्रमांक 12 में सर बताए गए, मैं ये बता चुका हूँ आपको वीडियो के प्रारंभ में। और उसके बाद फिर इसमें अंतिम निष्कर्ष है, उसकी सरल व्याख्या भी है जो मैंने इसमें की है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और इसमें जो अंत में जो जजमेंट दिया गया मैं उस पर आपको ध्यान ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि पेरा 12 और 14 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयत 11 और मुल्ला के सिद्धांतों का हवाला दिया और पत्नी का हिस्सा संतान न होने पर कुल संपत्ति का 1/4 मतलब 25% और शेष हिस्सा जो है कि 1/4 के बाद जो शेष हिस्सा बचा वो अवशेष के तौर पे, चूंकि भाई अवशेषी है इसलिए पत्नी को उसका 1/4 देने के बाद बचा हुआ 3/4 हिस्सा भाई इमाम खान को मिलना चाहिए। ये जजमेंट दिया गया। ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फैसला दिया, उसी वो जो हुक्म दिया उसी के पालन में, उसी के बेसिक ग्राउंड पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है 16 अक्टूबर 2025 का, जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद सर जो आगे यहाँ से हमारा अध्याय 1 आ चालू होता है और उसके बाद अध्याय 1 बा, और इस प्रकार से ये कुल 35 अध्याय हैं। इसमें समथिंग मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग लगभग 397 के समथिंग पेज हैं। लेकिन जब इसका PDF बनता है तो कुछ पेज उसमें कम हो जाते हैं। मैं अब आपको इन अध्यायों से परिचित करा देता हूँ। ई बुक PDF के अंदर से, डिजिटल ई बुक के अंदर से जानकारी देने का सर मेरा असल मकसद यही है कि यदि आप इसको खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आप इससे परिचित हो जाएं। आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें, और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको खरीदें, और ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको नहीं खरीदें। अंदर से मैटर बताने के बाद ही आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं। क्योंकि यदि आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे और डायरेक्ट आप इसको वहां पर खरीदेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी। ये अंदर का मैटर जो मैंने आपको बताया ये वहां दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में ई बुक PDF के अंदर से आपको जानकारी भी देता हूँ और उससे परिचित भी करा देता हूँ, क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो PDF के रूप में यही आपको प्राप्त होगी। तो आइए सर मैं आपके इसके अध्याय से आपको परिचित करा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो अध्याय सूची में जो है कि अध्याय नंबर 1 में है सर प्रस्तावना, और एक मैंने आपको बता दिया अभी, एक अतिरिक्त उसमें मैंने बढ़ा दिया है। 1 में आएगा प्रस्तावना, इस्लामी समाज में न्याय और विरासत का महत्व। दूसरा में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, ये जो बुक है सर, ये इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक कहा जाता है। डिजिटल ई बुक कहता हूं मैं इसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, क्योंकि ये एक निश्चित समस्या को टारगेट करके उसको हल करने के मकसद से लिखी गई है। और विभिन्न कानूनों का इसमें संग्रह किया गया है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और कुरान पाक की आयतें और विभिन्न उदाहरण। ये आपको पूरी दुनिया में किसी बुक में नहीं मिलना है सर। ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है। इसका जो है कि बनाने वाला मैं खुद हूँ, और ये मेरे अनुभव के आधार पर और अध्ययन के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, ताकि ये चीजें आपको आसानी से, सरलता से समझ में आ सकें। ये इस प्रकार की आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टाइल बनाने की और ये शैली मेरी खुद की है इस डिजिटल ई बुक को, और ये आप लोगों के लिए विशेष तौर से मेरे द्वारा तैयार की जाती है। और मेरे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पे डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा लिखी जा चुकी हैं, जो मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और उन पे जाने के बाद आप उसी टाइटल का मेरा वीडियो भी देखें। आप, मैंने एक विशेषता ये रखी है इसमें कि जो टाइटल मैं ई बुक का रखता हूँ वही टाइटल मेरे वीडियो का भी रखता हूँ। तो आप उसी टाइटल से आप मेरा चैनल पर वीडियो सर्च करें और उस वीडियो को पहले आप देख लें।
उस देखने के बाद आपको पूरा डिजिटल ई बुक से आप परिचित भी हो जाएंगे, आपको पता भी लग जाएगा इसके अंदर क्या दिया हुआ है। उसके बाद ही आप इसको खरीदें यदि आपके लिए आपको लगता उपयोगी है। 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। इसको खरीदने का तरीका मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अध्याय 2 में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी, अध्याय 3 में यतीमों अनाथों का अधिकार, यतीमों का माल खाने के गंभीर परिणाम, और आयत 10 की चेतावनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की इस आयत में फरमाया है कि और जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। और अध्याय 4 में विरासत के कानूनी आधार, 5 में औलाद के बीच बंटवारा, बेटा और बेटी 2:1 का अनुपात। अध्याय 6 में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम। अध्याय 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, एकल पुत्री के लिए आधा 1/2 हिस्से का प्रावधान। अध्याय 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो, माँ और बाप दोनों के लिए 1/6 हिस्से का नियम। अध्याय 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो, माँ के लिए 1/3 हिस्से का विशेष प्रावधान। अध्याय 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा, भाई बहनों के होने पर माँ के हिस्से में बदलाव 1/6। अध्याय 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता। अध्याय 12 में पति का अधिकार, पत्नी की संपत्ति में पति का हिस्सा 1/2 या 1/4। अध्याय 13 में पत्नी का अधिकार, पति की संपत्ति में पत्नी का हिस्सा 1/2 या 1/8। अध्याय 14 में कलाला का मामला, जब मृतक के माता पिता और बच्चे ना हो तो भाई बहन का हिस्सा। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अध्याय 15 में अल्लाह की सीमाएं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है, हदें कायम किस प्रकार से हदें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। अध्याय 16 में नाफरमानी के परिणाम, 17 में सामाजिक नैतिक साक्ष्य, 18 में तोबा का द्वार, 19 में अस्वीकार तोबा, 20 में निष्कर्ष और सारांश, और 22 में विरासत और सामाजिक नैतिकता, 23 में वसीयत और हिबा, 24 में विरासत का अमलीकरण, 25 में सारांश और भविष्य की राह, 26 अध्याय में दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, एक विशेष विश्लेषण। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर, क्योंकि कुरान पाक की आयत नंबर 11 और 12 में आपने देखा है कि अल्लाह पाक हुक्म फरमाते हैं और तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म फरमाते हैं। तो औलाद में जो बेटा बेटी होते हैं वो माने जाते हैं सर। जो पोता है वो नेक्स्ट पीढ़ी में आ जाता है, तो वो दादा की संपत्ति में अधिकार नहीं कर सकता। जो दादा के जीवन काल में यदि किसी बेटे का इंतकाल हो गया है तो उसका पोता संपत्ति में दादा से मांग नहीं कर सकता। लेकिन जो जीवित उनकी संतान है वो उनके बीच में बांटी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस्लाम में कानून में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोका नहीं है, उसका रास्ता बदला है कि दादा उनकी जीवित अवस्था में वसीयत और हिबा उस पोते के हक में कर सकते हैं 1/3। इस प्रकार से वो भी उसके पिता को मिलने वाला हिस्सा प्राप्त करने का एक आधार बताया है। और यदि किसी कारणवश, भूलवश, जानकारी के अभाव में वो बीमारी के कारण नहीं कर पाते और इंतकाल हो जाता है और संपत्ति उनके बेटों को प्राप्त होती है, तो वो उनको भी ये रास्ता खुला हुआ है कि वो भी वसीयत और हिबा के जरिए उनके भतीजों को संपत्ति दे सकते हैं। ये इंसाफ का तकाजा है सर, ये नैतिकता है यहाँ पर। क्योंकि भारत में शरीयत एक्ट 1937 के जरिए हमारे यहाँ लागू है मुस्लिम विधि, तो हमारे यहाँ ये प्रावधान नहीं है। लेकिन लगभग 15 मुस्लिम राष्ट्रों में जो कुरान पाक की आयत है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 118, जिसमें वसीयत के बारे में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है, उसको बेसिक आधार मानकर वहां ये तय किया गया कि हुकूमत ने माना है कि यदि दादा पोते को वसीयत किए बगैर अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो हुकूमत ये मान के चलती है कि दादा ने 1/3 वसीयत की है और 1/3 हिस्सा उस पोते को दिलवाते हैं। व्यवस्था की गई है। इसमें मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर, नेक्स्ट वीडियो। और इसके बाद प्रश्न और उत्तर है, तकरीबन 100 से ऊपर प्रश्न उत्तर मैंने शामिल किए हैं सर इसमें। और 28 में विरासत और वसीयत के कुरानी सिद्धांत, और अध्याय 1 से 7 में अनाथों के अधिकार, मेहर की सुरक्षा, ये सब इसमें दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए थे। अनुक्रमणिका में आ चुका हूं मैं, इसमें और अध्याय नए मैंने बढ़ाए हैं जो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि 29 में मुस्लिम कानून, एक भाई और 5 बहनों के जायदाद का बंटवारा कैसे करे, 2:1 का नियम। 30 है, क्या सौतेली माँ को पूरी जायदाद मिलेगी, बेटी का 87.5% हिस्सा कैसे होगा। 31 में बे औलाद मैयत की जायदाद का वारिस कौन, माँ का 1/3 हिस्सा और बाप का हक 1/8 मुस्लिम विधि कानून। अध्याय 32 में मुस्लिम वरासत या भाई बहन की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कम हो जाता है, आयत 11। 33 भी असाब और रद्द का सिद्धांत। 34 है, माँ को 1/3 या 1/6 हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का ऐतिहासिक फैसला है, उसके ऊपर भी बनाया है। 35 में 1 करोड़ का कानूनी बंटवारा, पत्नी, माँ और बाप का हिस्सा, उमरियात नियम का असली गणित मुस्लिम ला। ये 1 करोड़ बतौर उदाहरण के मैंने लिखा है, उसको उदाहरण के साथ ही मैंने समझाया ताकि ये चीज आपको समझ में आ सके। और ये इसके बाद सर आती है सर फिर हमारी डिस्क्लेमर, और उसके बाद प्रस्तावना पर यहाँ से फिर पूरे अध्याय चालू होते हैं। और इसकी डिस्क्लेमर जो है मैंने सर लिख दी है, ये एक डिजिटल ई बुक है सर। इसको आप
खुद ही पढ़ सकते हैं, किसी कोर्ट कचहरी में या सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। और इसमें मैंने चेतावनी भी लिख दी है कि इस पे किसी भी प्रकार से मेरे चैनल का वीडियो देखने के बाद और मेरी डिजिटल ई बुक खरीदने के बाद यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो पहले आपके वकील साहब से आप जरूर सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के जिम्मेदार ना तो मेरा चैनल है ना मेरी डिजिटल ई बुक है। ये पूरी डिस्क्लेमर चेतावनी इसमें मेरे द्वारा लिख दी गई है। सिर्फ एक मार्गदर्शन, एक शिक्षा के उद्देश्य से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। ये किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है मेरी, ये एक आम नियम है जो मेरे द्वारा बताने की कोशिश की गई है। और इस पे भी अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। अब मैं आपको इसको खरीदने का जो तरीका बता दूं आपको, कि जो आप वीडियो के नीचे, जो मैं इंडिया वालों के लिए बता रहा हूँ सर सबसे पहले, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसको खरीदने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। जो 66 राष्ट्र हैं उसमें जहां जहां भारत के लोग निवास रहते हैं उनके उनका खरीदने का भी तरीका मैं बता दूंगा। जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑल इंडिया में जहां भी हैं आप, तो आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आपको नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगी। ईमेल आईडी आप सही लिखें, क्योंकि ये डिजिटल ई बुक आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जहां चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 299 रुपये कीमत है। जैसे ही आप भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये तो इंडिया वालों के लिए हो गया सर खरीदने का तरीका। अब इंडिया से बाहर जो भारतवासी रह रहे हैं उनको खरीदने का तरीका ये है कि उनको उनके मोबाइल पर प्ले बुक, जो गूगल प्ले उस पे से प्ले बुक ई स्टोर डाउनलोड करना होगा सबसे पहले। तो जब वो डाउनलोड हो जाएगा और आप वहां पर जब सर्च में आप देखेंगे जाएंगे तो आपको मेरा ये पूरा वेबसाइट दिख जाएगी। और वहां से आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो ये आपके उस, जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसी में आपको दिखाई देगी, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में 66 देशों में आप जहां भी हैं वहां मेरी इस ई बुक को आप खरीद सकते हैं, डिजिटल ई बुक को। क्योंकि कई भारत के लोग, 66 देशों में क्या उससे भी ज्यादा देशों में भारत के लोग निवासरत हैं। और कई बार जो है कि उनके परिवार के लोग, उनकी संपत्तियां भारत में ही होती हैं, तो वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इस प्रकार से एक बार सऊदी अरेबिया से सर मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉलिंग आया था कुछ ला सिक्योरिटी के लिए। वो सॉरी, वो वीडियो के नीचे कमेंट्स भी किया था, वो व्हाट्सएप पर कॉलिंग भी आया था मेरे पास में। सऊदी अरेबिया से वो थे, रहने वाले भारत के, वो सऊदी अरेबिया में वर्क कर रहे थे। एक बार अमेरिका से मेरे पास फोन आया था सर, वो थे गुजरात के रहने वाले बैंकर, लेकिन वर्क के सिलसिले में वहां पर वो निवासरत थे। ऐसे और भी कई मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी आए और वीडियो के नीचे कमेंट्स भी हुई। उन्होंने मुझसे यही कहा कि सर हम ये डिजिटल ई बुक, मैं सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ कैसे खरीदूंगा, मैं अमेरिका में बैठा हूँ कैसे खरीदूंगा, मेरा तो ग्रीन कार्ड भी नहीं बना है। तो उस समय तक सर ये सुविधा मेरे पास चालू नहीं थी, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ये सुविधा भी मैंने चालू कर दी है। अब 66 देशों में, 66 देशों में ये मेरी डिजिटल ई बुक आप खरीद सकते हैं। और इंडिया वालों के लिए इसकी कीमत 299 रुपये मात्र है। और इंडिया से बाहर जो मेरी गूगल पे अपलोडेड है वहां पे आप खरीदेंगे तो वहां पर इसकी कीमत 699 रुपये, 400 रुपये कम में इंडिया वालों के लिए और 400 रुपये ऊपर इंडिया के बाहर वालों के लिए। उसका कारण क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय चार्ज, प्लेटफॉर्म के चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स और पता नहीं उनके कितने चार्जेस बन के 299 रुपये की कीमत बढ़कर 699 रुपये वहां पर हो गई है। तो वो उन लोगों के लिए ठीक है, अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है तो खरीद लेंगे। लेकिन आप सभी इंडिया वालों के लिए सबसे सस्ता, सुंदर और सरल रास्ता मैंने निकाला है। जो मेरी वेबसाइट है वहां पर आप लोगों के लिए मात्र 299 रुपये में अवेलेबल है। और इसमें जो मैंने आपको जानकारियां दी हैं, ये वर्तमान में सर मुस्लिम लॉ का टॉपिक चल रहा है। तो यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हैं इस बंटवारे से रिलेटेड, आप बात कर रहा हूं सर मैं आपसे, वो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके आप लिखें तो इंशाल्लाह मैं उस पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की। अभी मैंने मुस्लिम लॉ के बंटवारे को मैंने पकड़ लिया है सर, इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसके हर पहलू पे आपको जानकारी दे दूं, जब तक वीडियो हर पहलू पे ना बना दूं। उसके बाद ही फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। विधि का समंदर बहुत बड़ा है सर, कभी खत्म ना होने वाला है। हमारी उम्रें खत्म हो जाएंगी लेकिन कानून खत्म नहीं होना, इतने सारे कानून हैं। लेकिन अभी मैं इस मुद्दे पर आया हूं, फिर उसके बाद जब मैं बढ़ जाऊंगा आगे तो फिर इस मुद्दे पे मेरे को वीडियो सर उस समय में नहीं बना पाऊंगा, जब नेक्स्ट टॉपिक में ले लूंगा। इसलिए आप जहां भी हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड अगर वीडियो देख रहे हैं, आपकी कोई भी कमेंट्स है तो आप वीडियो के नीचे आप लिख दें, जवाब दें। मैं वीडियो के नीचे सवाल आपका लिख दें, इंशाल्लाह मैं उस पर कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं सर कि मैं आपके पर्सनल सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोगों के मुकदमे अदालत में चल चल रहे होते हैं।
और वो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अदालत में आपका जब मुकदमा चल रहा है तो आपने ऑलरेडी वकील साहब किया हुआ है, आप आपके वकील साहब के पास जाइए और उनसे आप सवाल पूछिए, आपकी जो भी क्योरी आप उनसे जानकारी लीजिए। क्यों? क्योंकि अदालत में जो मुकदमे चलते हैं तो उसमें दावा पेश होता है, उसका जवाब दावा आता है, डॉक्यूमेंट्स पेश होते हैं, गवाह होती है, उसकी प्रति परीक्षण होता है। इन सब चीजों को देखे बगैर उसमें पर्सनल राय नहीं दी जा सकती। ये एक पर्सनल राय हो गई सर। मेरे पास ऑफिस में आते हैं कि लोग पर्सनल मुझसे सलाह लेने, तो ये पर्सनल मैटर हो गया। उसके बाद ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है मेरे पास पर्सनल जो है कि सलाह लेने की, उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, फॉर अपॉइंटमेंट। पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, आप सीधे फोन नहीं लगा सकते मुझे, मैंने उसमें सारे निर्देश दिए हुए हैं। तो आपके जो वकील साहब हैं आप उनसे सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही फिर आप आगे की कार्रवाई करें। अच्छा, इसमें जो डिजिटल जो ये ई बुक है, इसमें जो मेरे द्वारा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, ये आपको समझाने के लिए एक सरलता के साथ तैयार किया गया है सर। अच्छा, इसमें पूरे कुरान पाक की मैंने पूरे आयतों का तर्जुमा भी लिखा हुआ है इसमें। आप खुद भी यदि कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ते हैं तो आप खोलकर देख सकते हैं सर। कुरान पाक का पारा नंबर 4 सूरह अन्निसा आयत नंबर 11 12 9 से 18 तक, आयत नंबर 176, उसमें बिल्कुल यही बंटवारे के नियम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, उन्हीं को बेसिक आधार मानकर उदाहरण उसी के आधार पर मेरे द्वारा तैयार करके आपको ये जानकारी दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।